नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये एक क्लॉ हैमर है। मेरे साथ इस कंपोनेंट को आपने इससे पहले क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया, तो आज इस कंपोनेंट को हम कैटिया V5 पर बनाते हैं। तो पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब एक नई फाइल ओपन करते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन वो स्क्रीन है जो कैटिया के आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने आता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन। इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। तो चलिए अब हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। पहले यहाँ से मैंने देखिए स्केचर पर क्लिक किया, ये प्लेन सेलेक्ट किया, ये घूमकर हमारे सामने आ गया। अब यहाँ से सर्किल लिया, देखिए ये है सर्किल कमांड। एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। ये है कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन पर क्लिक किया, कंस्ट्रेन यानी स्मार्ट डायमेंशन। इस पेरिफेरी पर क्लिक किया सर्कल की। ये देखिए एक क्लिक इस पर और एक क्लिक डायमेंशन को प्लेस करने के लिए। अब इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया, इसे हम कर देंगे 35 और यहाँ से एग्जिट करते हैं। यह है एग्जिट वर्कबेंच। एग्जिट किया। अब फिर से हम आ गए स्केचर से पार्ट मॉडलिंग पर। ये सर्कल हमें नजर आ रहा है। यहाँ से लिया पैड, ये पैड कमांड है, पैड मतलब एक्सट्रूड। इस स्केच पर क्लिक किया। अब देखिए ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ये जो लेंथ या फिर इसकी हाइट जो है, इसकी वैल्यू ली 25 और एंटर कर दिया। 25 टाइप करने के बाद इस तरह से हमें दिखाई देने लगा। अब दोस्तों यहाँ से हमने लिया प्लेन, प्लेन कमांड रेफरेंस एलिमेंट में से, और इस सरफेस को रेफरेंस की तरीके से हमने सेलेक्ट किया। ये रेफरेंस है हमारा। अब यहाँ से प्लेन ऑफसेट होगा कितना, ऊपर 12 mm पे। 12 टाइप करके एंटर प्रेस किया। एक बार फिर से एक प्लेन और ले लेते हैं। इस बार रेफरेंस ऊपर वाला प्लेन लेंगे। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा ये से ऑफसेट जाएगा कितना, 12 mm। ये दो प्लेन हमने ले लिए। इसे ज़रा जूम इन कर देखते हैं। इस तरह से हमें ये प्लेन नज़र आएंगे और ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इसके बाद अब हमें स्केचेस बनाने हैं। मैंने यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, ये सरफेस पर क्लिक किया। देखिए ये घूम कर हमारे सामने आ गई। अब इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद यहाँ से हम लेंगे पॉलीगन कमांड। ये देखिए ये यहाँ ड्रॉप डाउन जो है, ये रेक्टेंगल के अंदर जाते हैं तो ये है पॉलीगन। इस पर क्लिक किया, हेक्सागन है ये लिया सेंटर, सेंटर पर क्लिक किया और यहाँ से ये देखिए इस तरह से हमको जो वैल्यू देनी है वो क्या है, यहाँ से सेट कर लेते हैं। पहले तो हम इसे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, इसे पर सीधा इस तरह से। ओके, अब जो है यहाँ से लिया कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन के बाद इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसे हमें करना है 27 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये देखिए हमारा 27 ये डिस्टेंस है हमारा। ये पॉलीगन तैयार होगा। अब यहाँ से एग्जिट किया हमने। एग्जिट करने के बाद देखिए सरफेस पर ये पॉलीगन मिल रहा है हमें। अब हम दोबारा स्केच पर जाएंगे और ये दूसरा वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे। ये घूम कर आ गया हमारे सामने। अब इस पर भी हमें एक पॉलीगन बनाना है। ये हेक्सागन पर क्लिक किया हमने। वही प्रोसीजर दोहराते हुए ऐसे ही गए, थोड़ा सा और बड़े साइज में, यहाँ क्लिक कर दिया ऊपर। अब कंस्ट्रेन पर जाते हैं। ये लाइन और इस लाइन के बीच में ये देखिए ये इनका बीच का जो डिस्टेंस है ये मिल रहा है। इसको रखा, यहाँ प्लेस किया और डबल क्लिक किया यहाँ पर और 17 mm का एक हमने ये पॉलीगन बनाया। यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच किया। इस तरह से ये हमें अब दो हेक्सागोन दिखने लगे। अब ऊपर जो है यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना है। स्केच पर गए, ये प्लेन सेलेक्ट किया ऊपर वाला। अब जाएंगे, ये सर्कल कमांड ली हमने, सेंटर यही रहेगा, ऊपर लेकर जाएंगे। अब इसके बाद ये है कंस्ट्रेन, पेरीफेरी पर क्लिक किया, इसका डायमीटर दिखाई देने लगा। इसे अब हम मॉडिफाई करके कर देते हैं कितना, 27 इसका डायमीटर। ओके, अब यहाँ से हमने एग्जिट किया। अब ये एग्जिट करेंगे तो हमें ये तीन ऑब्जेक्ट अलग अलग देखिए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अब हम ये कमांड यूज करेंगे, मल्टी सेक्शन सॉलिड, जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में लॉफ्ट के नाम से है। क्रियो पैरामेट्रिक में हमने ब्लेंड देखा था, तो ये वही है। मल्टी सेक्शन सॉलिड पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इसमें सेक्शंस जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर और एक क्लिक यहाँ पर।
अब यहाँ पर भी क्लोजिंग पॉइंट जो है वो सब सेम होने चाहिए। देखिए इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर गए, राइट क्लिक किया, रिप्लेस, और यहाँ रख दिया जाकर हमने। ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक, देखिए ये है क्लोजिंग पॉइंट, इसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रिप्लेस क्लोजिंग पॉइंट पर गए और इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया। देखिए क्लोजिंग पॉइंट इधर आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए ये उस तरफ चला गया, ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, और इसको भी चेंज करके डबल क्लिक किया, तीनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। अब यहां से हम प्रीव्यू चेक करते हैं। करंट coupling mode cannot be applied, change the coupling mode to ratio or add or remove guides or add or remove coupling। ओके पर क्लिक किया, कपलिंग पर जाएंगे, ये रेशियो पर ले लेंगे। अब प्रीव्यू चेक करेंगे, देखिए ओके पर क्लिक किया तो जैसी शेप हम चाह रहे थे वैसी शेप यहाँ पर अब हमें दिखाई देने लगती है। देखिए जो मैसेजेस आते हैं उनको पढ़ना और उसके हिसाब से एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये प्रोफाइल बन जाती है यहाँ पर। अब हम यहाँ से, ये देखिए ये आइसोमेट्रिक है, ये इस पर क्लिक किया तो ये ऐसे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा घुमाया तो हमें ये तीनों प्लेन देखिए नीचे वाले अलग अलग दिखाई देने लगे। स्केच पर दोबारा जाएंगे, अब ये प्लेन है जो YZ प्लेन, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए घूम कर ऐसे आ जाएगा हमारे सामने। अब यहाँ से रेफरेंस लेने के लिए ये प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक किया और इसके बाद ये देखिए ये है स्केच टूल, इसको भी ऑन कर लिया और डबल क्लिक, इधर भी डबल क्लिक। देखिए ये जो है हमने केवल रेफरेंस के लिए लिए हैं। अब इसे ऑफ किया और इसे भी ऑफ कर दिया, इस साइड में रख देते हैं स्केच टूल्स को। अब यहां से हमें ऑब्जेक्ट बनाना, देखिए प्रोफाइल से ही बनाते हैं, चलिए इसे डिलीट कर दिया। सर डिलीट नहीं करते हैं, चलिए इसको अभी रहने देते हैं। पहले इसको, इसकी डायमेंशन जो है ना वो फिक्स कर ले। यहाँ से ये ले लिया, ये हो गया आपका कितना 45, नीचे ला रहे हैं इसे, और ये हो जाएगी 35, और इसे करना है हमें क्योंकि चूंकि सेंटर से ली थी तो ये हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 2 यानी 17.5। ओके, यहाँ से अब ये जो प्रोफाइल पर दोबारा क्लिक किया, ये लाइन नीचे की तरफ हम लेकर आए, यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधी, ये मिल गया हमें रेफरेंस। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, डिलीट करने की बजाय इसे एक्सटेंड कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये रहा, यहाँ से ये ट्रिम है जो, ये देखिए, यस ये देखिए कंट्रोल Z, इसको एक बार फिर से देखिए कर रहा हूँ मैं कैसे है। ट्रिम, लाइन पर क्लिक किया, यस, और इस लाइन पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ तक ये एक्सटेंड हो गया। ओके, थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से ये जो इसका मिड पॉइंट है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और इसे चेंज करके कर देते हैं कितना 50, और थोड़ा सा इसको पैन करके नीचे ले आया स्केच को। अब यहाँ से हमें देखना है SP लाइन, ये है SP लाइन। अब एक क्लिक इधर और एक क्लिक ऐसे और एक क्लिक यहाँ पर, और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब इस लाइन और इस SP लाइन के बीच में टेंजेंसी का रिलेशन होना चाहिए, दोनों को एक एक करके सेलेक्ट किया और ये है कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स,
ये देखिए टेंजेंसी का ऑप्शन यहाँ पर आया, इसे लिया और ओके कर दिया। तो ये लाइन इस एसपी लाइन के साथ ये टेंजेंसी का रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब फिर से जाएंगे एसपी लाइन पर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर और एक क्लिक ये एस्केप दबाया, बाहर निकल आए। अब इस लाइन की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। अब लेंगे यहां से ट्रिम कमांड, डबल क्लिक किया ट्रिम पर, यस, देखिए इस तरह से ये शेप तैयार हो जाएगी। और इसके बाद एग्जिट किया वर्क बेंच, देखिए ये स्केच इस तरह से नजर आ रहा है। पैड पर क्लिक करेंगे, इस स्केच पर क्लिक करेंगे और मिरर्ड एक्सटेंट यहाँ पर ये ऑन कर देंगे। टोटल हमें 30 चाहिए तो वैल्यू दे देंगे 15। ये इस तरह से ये शेप हमें दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर एज फिलेट का यूज करेंगे, एज फिलेट पर गए, वैल्यू रखी यहाँ पर 10 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया और ये जो एज नजर आ रही है इसको हम राउंड करके ओके किया। ये देखिए इस तरह से ये राउंड हो जाएगी। ओके, और यहाँ से अब आइसोमेट्रिक पर क्लिक करते हैं और फिट ऑल इन पर क्लिक करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा नजर आएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्केच पर क्लिक किया और ये प्लेन लिया इस बार, देखिए ZX प्लेन इस तरह से। अब यहाँ से रेफरेंसेस हमें लेने होंगे, तो पहले तो प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट और उसके बाद ये देखिए ये है रेफरेंस। इस बार हमने इसे ऑन नहीं किया तो देखिए फॉर्म लाइन ही हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से प्रोफाइल पर जाते हैं, ये है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से एस्केप दबाया, इधर भी एक रेफरेंस ले लेते हैं, डबल क्लिक किया इस पर और ये रेफरेंस ले लिया, इसे ऑफ कर दिया और ये मिड पॉइंट से इधर जा रहे हैं और फिर इसी तरीके से अब यहाँ से ट्रिम, इसे ट्रिम कर दिया, इसे ट्रिम कर दिया और एस्केप दबाकर बाहर निकले। कंस्ट्रेन पर जाते हैं, ये लाइन को, सॉरी ये जो लाइन है ये रेफरेंस तो हटा दिया हमने, लाइन हटा दी। अब यहाँ से ये पॉइंट तक एक लाइन बनाई, इसको कंस्ट्रेंट से इसकी डायमेंशन निकालते हैं, 8.414 आ रही, इसे कर देंगे 10 और फिर से गए कंस्ट्रेंट पर। अब इस पॉइंट और ये एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 5, तो ये लाइन बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगी। ये हो गया, देखिए शिफ्ट हो गया ये ऑब्जेक्ट पूरा। और अब इस लाइन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर दिया और ये एक स्केच हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ये बीच में खुला तो नहीं, कहीं से नहीं खुला हुआ तो नहीं नजर आ रहा। अब यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया तो ये कुछ ऐसे हमें स्केच नजर आएगा। यहाँ से हमने पैड पर क्लिक किया और अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, यहाँ से सॉरी कैंसिल पर क्लिक किया, यहाँ से पैड नहीं, हम यहाँ पॉकेट पर क्लिक करेंगे क्योंकि मटेरियल रिमूव करना है हमें। ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, प्रीव्यू देखा, ओके पर क्लिक कर दिया। तो इस तरह से देखो दोस्तों ये शेप आएगी। एक इसमें चेंज और कर लेते हैं, पार्ट बॉडी पे गए, पॉकेट पर डबल क्लिक किया, इसे थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं। यहाँ से ये वैल्यू हमें बढ़ानी होगी, किया और ओके। ये देखिए अब ये पूरा यहाँ से मटेरियल रिमूव हो गया। तो दोस्तों ये शेप इस तरह से हमें मिलेगी पेटोलिन। अब इस फेस पर हमें एक इलिप्स बनाकर उसमें से हमें मटेरियल रिमूव करना है। चलिए करते हैं इसे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, स्केच पर क्लिक किया, ये स्केचर पर, और ये सरफेस ले ली, ये घूम कर आ जाता है हमारे सामने। रेफरेंस के लिए हमने डबल क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ पर, ये रेफरेंस मिल गया हमें। तो इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक हमने एक लाइन बना ली। अब हमें इन दोनों लाइनों की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं
यहाँ पर हम एक इलिप्स बनाएंगे। इलिप्स के लिए सर्कल पर ड्रॉप डाउन करते हैं, देखिए यहाँ नहीं है, ये रहा इलिप्स, इलिप्स कमांड। इलिप्स पर गए, एक क्लिक इसके मिड पॉइंट पर और एक ऐसे, इस पर डबल क्लिक करेंगे अब हम इलिप्स पर, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मेजर रेडियस जो है वो हो जाएगी हमारी कितनी, 30, और माइनर रेडियस हमारी हो जाएगी 18, सॉरी रेडियस हो जाएगी 15 और माइनर हो जाएगी 9। तो ये एलिप्स बन गया हमारा। इसे डिलीट किया, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ से एग्जिट पर क्लिक किया। अब यहाँ से पॉकेट पर क्लिक करेंगे और ये कर देंगे अप टू लास्ट और ओके पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आर पार ये होल हो जाएगा। अब ये हैमर वाला पोर्शन तो बन गया हमारा। अब इसमें हमें एक रॉड बनानी है इसके लिए, जिसमें जो इसके अंदर इंसर्ट होगी, तो वो हम मल्टी सेक्शन सॉलिड से बनाते हैं। तो मल्टी सेक्शन सॉलिड बनाने से पहले हमें प्लेन लेना होगा, तो प्लेन कमांड को यूज़ करेंगे। प्लेन पर गए, ये रेफरेंस हो गया हमारे लिए, और यहाँ से ड्रैग करके लाते हैं इस डायरेक्शन में, कितना 25 mm ले आएंगे, लगभग 1 इंच, 25 mm। ये प्लेन मिल गया हमें। और एक दूसरा प्लेन लेना है, तो यहाँ से ही हम रेफरेंस ले लेते हैं, इस बार जाएगा ये इस डायरेक्शन में। ये ले लिया हमने कितना, 300 mm। तो ये इस तरह से दो प्लेन हमें मिल गए। अब इन दोनों प्लेन्स पर हमें स्केच बनाना है, तो स्केच, ये रहा स्केच कमांड। ये प्लेन सेलेक्ट किया, इस तरह से आया हमारे सामने, इसको फिट ऑल इन किया। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ से ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं हम इसे, डबल क्लिक किया, ये देखिए इलिप्स प्रोजेक्ट हो गया। अब यहाँ से एग्जिट किया हमने, ओके। अब ये वाला जो प्लेन है इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर से स्केच पर क्लिक किया, इस प्लेन पर क्लिक किया, ये आ गया घूम के, फिर यहाँ से जूम इन किया इसे थोड़ा। जूम इन करने के बाद अब यहाँ से हम देखते हैं ऑफसेट कमांड, ये रही ऑफसेट कमांड। इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, अब अंदर की तरफ लेकर आए, यहाँ क्लिक कर दिया, और ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है इस पर डबल क्लिक करके इसे कर दिया 2 mm, ओके। और यहाँ से एग्जिट कर गए और इधर आइसोमेट्रिक फिट ऑल इन, देखिए ऐसे नज़र आने लगा। एक ये बन गया और एक ये। अब यहाँ से लिया मल्टी सेक्शन सॉलिड, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, ये दोनों क्लोजिंग पॉइंट एक ही जगह पर होने चाहिए। यहाँ से प्रीव्यू चेक करते हैं, फिर वही मैसेज आया ओके। कपलिंग, टेंजेंसी विद कर्वेचर की जगह रेशियो, प्रोफाइल, प्रीव्यू देखा और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। देखिए ये इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें यहाँ पर कॉर्नर्स को जो है वो जो शार्प कॉर्नर्स है उन्हें राउंड करना है, तो यहाँ से लिया हमने एज फिलेट, वैल्यू दे देंगे यहाँ पर 2 mm की, 2 टाइप करके एंटर प्रेस किया। तो चलिए अब हम थोड़ा जूम इन करते हैं और इसके जो शार्प कॉर्नर्स हमें दिखाई दे रहे हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ से प्रीव्यू और ओके। जितने भी शार्प कॉर्नर्स थे वो हमने रिमूव कर दिए, सब तरफ 2-2 mm का रेडियस दे दिया, फिट ऑल इन,
अब यहाँ से मैं जितने भी प्लेन्स हैं इन सभी को सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा, काफी रियलिस्टिक लुक दे रहा है ये। दोस्तों ये था क्लॉ हैमर इन कैटिया V5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।